आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ। पलामू में एक प्रथा ऐसा भी कि शहीद लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला के माँ बाप जन्मोत्सव हो, दिवाली हो, होली हो या पुण्यतिथि हो, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये प्रथा के लिए क्या कहना चाहते हैं? मेरे सर्विस काल में पूरे सर्विस अभी तक जो जितने साल हुआ है उसमें पहली बार ऐसे देख रहा है। यूजुअली जब वीर मृत्यु किसी के द्वारा प्राप्त होते हैं तब कुछ दिन के लिए वो सब हम लोगों की याद में रहते हैं, लेकिन उनका जन्मोत्सव इस पूरे समाज को साथ में लेके चलते हुए, पूरे गांव को साथ में लेके चलते हुए और प्रशासन को, पुलिस को, सबको इन्वॉल्व करते हुए बड़ा धूमधाम से मनाए, ये अपने आप में एक मिसाल है। और होपफुली ये मैसेज यहाँ से हर जगह स्प्रेड हो जाए और भी लोग आगे आ जाए कि ऐसे हमारे वीर जवानों का और ऑफिसर जो इस देश को प्रोटेक्ट करने में जिनका जान या मृत्यु हुआ है, उस चीज़ को हम लोग बार बार याद रखें और ऐसे समाज हम लोग उनको मनाए और इसी से बच्चे लोग, जो अभी के आने वाले पीढ़ी लोग, इसी से प्रेरणा लें और ऐसे ही आगे बढ़ के काम करें। शहीद के लिए क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि आपने कहा ये मेरे लिए नया है, नयापन है, पर वाकई में पलामू के लिए इतिहास। अब वही है, कहीं कहीं कुछ शुरू होता है फिर वहीं से वो स्प्रेड हो जाता है। यही इतिहास में भी हम लोग यही देखे हुए हैं। कोई भी रेवोल्यूशन हो, कोई भी क्रांतिकारी मूवमेंट हुआ है, वो एक जगह पे अपना होता है, फिर उधर से वो बाकी जगह पे, पूरे झारखंड में, पूरे भारत में फिर वो स्प्रेड होता है। तो इसीलिए ये हम बोलेंगे कि पलामू में जो एक इतिहास आप लोगों ने रचा है, सब समाज और सब लोग साथ मिलकर रचा है, ये पूरे झारखंड के लिए, पूरे भारत के लिए एक एग्जाम्पल है। और सब लोगों को आगे आके ऐसे समाज में एक हम लोग को साथ में ऐसे मनाना चाहिए। जो भी त्योहार, जैसे आप बोले कि पुण्यतिथि हो, जन्मोत्सव हो, दिवाली, होली हो, ऐसे समाज हम लोग को ये समझना चाहिए कि साथ में खड़े रहने पे एकता में ही शक्ति होती है। तो साथ में हम लोगों को सारे चीज़ मनाना चाहिए। अरुणा शंकर, प्रथम मेयर, मेदिनीनगर। आप बार बार हर पुण्यतिथि, जन्मोत्सव में आप आती रही हैं। दो शब्द उस बेटे के लिए जो सिंगरा ही नहीं, पलामू नहीं, झारखंड का नाम रोशन करे। जैसा आपने कहा कि मैं बार बार यहाँ आती हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य ही है कि मैं ऐसे वीर की शहादत दिवस में, उसके जन्म उत्सव में मैं यहाँ आती हूँ और उसमें मेरी सहभागिता होती है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पलामू का धरती का बेटा, जिसने एक शौर्य, एक गाथा लिख के चला गया, तो ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि उसको एक उत्साह के साथ मनाएं, चाहे उसका शौर्य दिवस हो या जन्म दिवस। और मैं ऐसे माता पिता, उषा दीदी और जितेंद्र भैया का भी बहुत मतलब मन में अंदर से ही उनके लिए आभार निकलता है कि ऐसे माता पिता जिनका एक पुत्र है और वो चाहते तो कहीं और भी भेज सकते थे अपने बच्चे को, पर उन्होंने देश की सेवा के लिए अपने बच्चे को भेजा। तो इस जो उनका देश के प्रति जो सम्मान है, उसके लिए भी मैं बहुत उनका साधुवाद और नमन करती हूँ। और ये जन्मदिन जो है ये हमेशा मनते रहेगा। और जिस तरह से दिलेरी से ये अपने बच्चे की जन्मदिन मना रहे हैं उषा दीदी और जितेंद्र भैया, आने वाले समय में ये लोगों को एक प्रेरणा देगी कि आप अपने बच्चे को देश की सेवा के लिए भेज के आप शहीद होने के बावजूद आप दुखी नहीं हैं, उसको, उसके अमरत्व को हमेशा याद कर रहे हैं। और यही कहना चाहूँगी कि शहीद लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला ने जो एक मानवता का जो दिया, यदि वो चाहता, वो बचाते हुए, अपने वीर जवानों की जान बचाते हुए
और अपने प्राणों की आहुति दी। ये एक मिसाल है, एक उसके अंदर का जज्बा है कि एक मानवता का है और राष्ट्र के प्रति जो उसका समर्पण है। तो मैं यहाँ सभी आने वाले युवाओं के लिए वो प्रेरणा होगा, माता पिता के लिए भी एक प्रेरणा का विषय है। तो कह सकते हैं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो आने वाले वो मैसेज दे के गया है, एक जो वीरता का, शौर्य गाथा का एक छोटे से जीवन में। कहते हैं कि जैसा जो हमारे महाभारत में भी जो सबसे छोटा जीवन जिया, क्या नाम था उसका, अभिमन्यु। उसने जब जा रहे थे युद्ध में तो उसने वीरता का, आज उसको लोग उसके लाइफ लाइन से नहीं जानते, उसके यश को जानते हैं कि किस यश के साथ उसने अपने प्राणों को की आहुति दी। और अपना उसी तरह ये बच्चा जो है एक यश गाथा, एक कीर्ति और एक कहते हैं ना कि एक प्रेरणा बनके सबको एक मार्गदर्शन दिखाते हुए गया। और ये सभी के लिए बड़े फक्र की बात है, हमारे पलामू के हर माँ के लिए भी फक्र की बात है कि हमारे पलामू का बच्चा जो है आज इस तरह देश के लिए निछावर हुआ और अपनी ऐसी वीर गाथा, शौर्य गाथा लिख के गया कि लोग उससे इंस्पायर होकर, आज लोग इकलौता बेटा भी है तो वो फील्ड में जाएगा इसके उससे माध्यम से। और इस खुशी को हमेशा हम सेलिब्रेट करते रहेंगे, हमेशा उनको याद करते रहेंगे। वो अमर जो है लेफ्टिनेंट अमर अनुराग शुक्ला। अनुराग शुक्ला एक नाम झारखंड ही नहीं, पलामू ही नहीं, सिंगरा ही नहीं, देश के लिए निछावर हो गया। अपने साथियों के बचाते बचाते अपने देश के लिए निछावर हो गया। आप उनके पिता हैं। आज उसका जन्मोत्सव है और बड़े धूमधाम से मनाया। गत वर्ष पहले भी ये धूमधाम से मनाया जाता है। तो सब उस बेटे के लिए जो पूरे पलामू का नाम है। पुत्र जब होता है तो सबों को ही लगता है कि बेटा हमारा ऐसे करेगा वैसे करेगा, लेकिन अनुराग सब तो बहुत बड़ा हो गया है, वैसा वो कर्म किया है। कुछ यादें हैं उनकी जो हम लोग भूल नहीं पाते हैं। और हम वैसा बाप हैं उनका कि मैट्रिक में जब रिजल्ट उनका आया, उसके बाद जब उन्होंने मोटा शब्दों में बोले तो 3 महीना हम उनको खर्चा दिए हैं। उसके बाद उस बेटे को हम 10 रुपया का खर्च नहीं दे सके पढ़ने के लिए या उसका शौक पूरा करने के लिए। ये मेरा दुर्भाग्य रहा और हम ये सब काम करके अपने आप को संतोष महसूस करते हैं। पढ़ने समय से ही वो घर को मदद करते रहा, गरीब लोगों को मदद करते रहा, वृद्धाश्रम को मदद करते रहा, ट्यूशन पढ़ा के, शेयर का काम करके और पढ़ के भी। तो वैसे पुत्र का पिता होना हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और इनका जो पुण्यतिथि और जन्म तिथि है, इसको हम इसी तरह अपने जीवन भर धूमधाम से मनाएंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम एक ट्रस्ट बनाकर मेरे जाने के बाद इस सिंगरा की धरती का जो सक्षम लाल पैदा होगा, अनुराग शुक्ला की कृति को आगे बढ़ाएगा। ये मेरी मंशा है। अनुराग बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हाँ, उनको बच्चों से प्यार था। एक वीडियो मेरे हाथ लगी है, उसमें बच्चों को सिखाते खिलाते खेलता हुआ वो अनुराग, जबकि वो ड्यूटी में था और उस टाइम भी बच्चों को अपने ड्यूटी से निकल के प्यार करता था, घुमाता था, फिराता था, सिखाता था। 2 शब्द एक हाथ पे ऐसा करूंगा इस पे, ठीक है? पीछे हो जा, ऐसा कर। बड़े हटो। हम गंगानगर गए थे तो कुछ बच्चे हमको ही मिले थे, कुछ क्रिकेट खेलने वाले, कुछ कांचा खेलने वाले। तो हमने पूछा अधिकारी से जो मेरे साथ हमको दिखाने गए थे, उन्होंने कहा कि साहब आते थे तो प्रोटोकॉल तोड़कर इन बच्चों के साथ कांचा खेला करते थे और क्रिकेट खेलते थे और टॉफी बांटते थे। तो बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं। हम 2 बार गए हैं वहाँ, दोनों बार वो बच्चे आज भी पूछते हैं कि अंकल कब आएंगे। हमने कहा कि बेटा आएंगे। तो बचपन से ही उनकी प्रवृत्ति थी। हम लोग रांची अरगोड़ा में रहते थे, तो वहाँ छोटा छोटा आदिवासी लोगों का बच्चा और जो गरीब तबके के झोपड़ी वाले थे, उनके बच्चे का नेटा तक साफ करके गोदी में उठा लिया करते थे। हम लोग बोला भी करते थे कि कपड़ा गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। बोला पापा आप नहीं समझ पाइएगा।
यही सत्य है जो हम करते हैं। ये मेरे को लगता है कि उनको जल्दी था, अब हम लोग को तो ये पता नहीं कि भगवान क्या करेंगे, लेकिन उनको जल्दी था कि मैं मानता हूँ अपने ट्यूशन का पैसा से, अपने शेयर के पैसा से, अपने क्रिकेट के पैसे से। आज भी रांची में वृद्धा आश्रम है, जहाँ हम लोग जाते हैं और उनके काम को करते हैं। वहाँ की माताएं विधवाएं जो हैं आज भी अनुराग का इंतज़ार करती है। कुछ अंधी लड़की को उन्होंने पढ़ाया है जो आज सरकारी पोस्ट पे है, उनका एग्ज़ाम लिखा है, उनको पैसा से मदद किया है। ऐसा बहुत सा कहानी है उनका जो हम लोग को भुलाते नहीं भूलता है। अनुराग तो गरीबों से बहुत प्यार था, बहुत गरीबों से प्यार था। ट्यूशन के पैसे से या किसी भी खर्च से हमारे गांव में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। अनुराग जब यहाँ रहा करते थे तो आपके जो प्रेस रिपोर्टर हैं नीरज जी, उनके परिवार के लोग या और भी हमारे यहाँ पासवान समुदाय है, रविदास समुदाय है, आज भी लोग रोता है कि अनुराग मेरे यहाँ आते थे, खाना खाते थे और सो जाते थे, क्योंकि उनको किसी से कोई मलाल नहीं था। इंसान से प्यार करते थे, जाति धर्म से कोई मतलब नहीं था। शायद उसी का है कि आज आप वस्त्र बांटते हैं, कंबल बांटते हैं। हाँ, ये उनकी प्रवृत्ति थी, उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जितेंद्र शुक्ला है, पिता हैं अनुराग शुक्ला के, और भी जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया करते हैं, क्योंकि बेटे के सपनों को पूरा करना है और अपने बेटे के सपनों को पूरा करना है। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? अब बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।